अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ जिसको आम तौर पर हम सब वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसी चीज़ को हम फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। इसके हैरत अंगेज़ फ़वायद हैं हमारे पौधों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। इस पावरफुल फर्टिलाइज़र को, ताकतवर फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी। जब भी हम मार्केट से बुने हुए चने लेकर आते हैं, चनों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो छिलका होता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं। ये वही छिलका है जो हमारे बुने हुए चने हम मार्केट से लेकर आते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर का एक छिलका होता है जो हम फेंक देते हैं। लेकिन इसी को इस्तेमाल करके हम एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाएंगे, क्योंकि इन छिलकों के अंदर वो सब न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनसे हमारे पौधों की ग्रोथ भी चलती रहती है, उनके ऊपर फूल भी आते हैं, फल भी लगता है, सब्जियां भी बनती हैं और पत्तों का गिरना भी बंद हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम, जिंक और मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में होते हैं। पोटाशियम अगर हम अपने पौधों को दे देते हैं तो हमारे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में फूल आते हैं, फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। अगर सब्जियों वाले पौधे हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़े साइज़ की सब्जियां लगती हैं, फूल से सब्ज़ी बन पाती है। मैग्नीशियम इसमें जो है वो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इस फर्टिलाइज़र को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू लीफ भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली पौधों पर फूल भी आएंगे, फल भी लगेगा। तीसरी चीज़, इसमें जिंक भी मौजूद है। जिंक जब हमारे पौधों में कम हो जाता है, हमारे पौधों में जब जिंक की कमी हो जाती है तो उस वक्त पौधे के जो पत्ते हैं एक तो येलो हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा पौधा मरना शुरू हो जाता है। जब हम इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जिंक की कुछ जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। इस खाद को बनाने के लिए हमें थोड़े से छिलकों की ज़रूरत होगी। जो भुने हुए चने होते हैं उनके छिलके लेंगे, 1 लीटर पानी में कुछ टाइम के लिए 3 से 4 घंटों के लिए डुबो के रख देंगे। उसके बाद ये हमारे पास पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसका फुल कलर चेंज हो चुका है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स से पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारा इस पानी में आ चुका है। अब ये पानी हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल के बाद हमारे पौधे हेल्दी हो जाएंगे, उनके ऊपर न्यू पत्ते भी आएंगे, ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, फूल फल भी लगेंगे और फल गिरना भी बंद हो जाएंगे, पत्ते भी गिरना बंद हो जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में सब पौधों को दे सकते हो। ओवर भी यूज़ हो जाता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये फुली नेचुरल है, होममेड है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। अगर हम केमिकल वाली खाद अपने पौधों में एक्स्ट्रा दे देते हैं तब हमारे पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा छिलकों को थोड़े पानी में डुबो के रख देते हो तब हम इसको डिल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको डिल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 लीटर पानी में थोड़े से चने के छिलके डुबो के रखे और लाइट सा फर्टिलाइज़र बना दिया। अब इसको हम डायरेक्ट अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पौधा है, इंडोर है, आउटडोर है, जितने भी प्लांट्स हैं, आप सब में ये इस्तेमाल कर सकते हो। पौधों को फर्टिलाइज़ करने के बाद सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काफ़ी नहीं होती, पौधों को रोशनी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपने पौधों में फर्टिलाइज़र डाल दी है और पौधों को रोशनी नहीं मिल रही, डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, तो इससे भी हमारे पौधों पर कोई फर्टिलाइज़र का असर नहीं होता और पौधों की ग्रोथ रुकी रहती है। पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सूरज की डायरेक्ट रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आउटडोर प्लांट होते हैं। इसके अलावा अगर आप पौधों में पानी ज़्यादा दे देते हो तब भी हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और पौधे ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र देना ही काफ़ी नहीं रहता, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और फर्टिलाइज़र भी काम नहीं करती। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा करें, सूरज की रोशनी भी दिया करें, पानी भी कम दिया करें और पौधों को अच्छी मिट्टी दिया करें, जिसके बाद हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। शुक्रिया।